हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल का वीडियो जो शाहबाद यात्रा के ऊपर था वो आपने बहुत पसंद किया है, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और लगातार हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। जो नए नए सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। और आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है क्योंकि कल की यात्रा बहुत खतरनाक थी और डराने वाली और थका देने वाली थी। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे 12th बायो की। तो हाँ, आज का वीडियो 12th बायो के बच्चों के लिए है। और जो हमारा पाठ चल रहा था मानव पाचन तंत्र, तो उस पाचन तंत्र का आज ये आखिरी वीडियो है, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 22 22वां जो चैप्टर है वो इस वीडियो के द्वारा अंत किया जाएगा इस वीडियो में। और सबसे अंत में जो हम चीज़ पढ़ रहे थे वो थे कुपोषण के आसपास की चीज़ें, कुपोषण से संबंधित। तो हमने उसमें सबसे पहले जो रोग थे पाचन तंत्र से संबंधित, उनमें सबसे पहले हमने PEM प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन की बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन न्यूनता, और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? विटामिन न्यूनता के बाद मोटापा। तो विटामिन न्यूनता देखिए, विटामिनों की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो इसे कहते हैं विटामिन न्यूनता या विटामिन कुपोषण। तो विटामिन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो विटामिन है वो है वसा में विलेय विटामिन, और दूसरे है जल में विलेय विटामिन। वसा में विलेय और जल में विलेय दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ADEK, ADEK, ये चार जो विटामिन हैं वो हैं वसा में विलेय विटामिन। कौन से? वसा में विलेय। सिंपल तरीका है इसको याद करने का, आ देख, आ देख। कहाँ देख? बस में। कहाँ देख? बस में। तो बस में देखना है किसको? आ देख। तो ADEK किस में है? ये वसा में विलेय हैं। और जो बचे वो विटामिन कहाँ होंगे? जल में विलेय, B और C, B और C। अब जो B विटामिन है वो बहुत प्रकार के होते हैं। B विटामिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B4 नहीं होता है, B1, 2, 3, 5, 6, B12। इसके बाद B के ही कॉम्प्लेक्स में ये भी पाए जाते हैं, H बायोटीन और विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स फॉलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने सारे तो किसके भाग हैं? ये विटामिन B के भाग हैं। इसके बाद कौन आता है इसमें? C। अब ये दो ऐसे विटामिन हैं जिनका हमारी बॉडी में संश्लेषण नहीं होता है, यानी कि और इनको संग्रहित भी नहीं किया जाता है, B और C, ये याद रखना है हमें। अब देखिए, सबसे पहले हम जो वसा में विलेय विटामिन है उनकी कमी के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उनकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा और ये विटामिन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वसा में विलेय विटामिन। सबसे पहले आता है विटामिन A, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन A का केमिकल नेम है क्या? रेटिनॉल। और इसकी कमी के कारण दो रोग होते हैं। वैसे तो इसकी कमी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या जानना है? अभी बचपन से ही हम एक ही नाम जानते थे, रतौंधी रोग, लेकिन अब हमें एक और नाम इसमें याद करना है, जीरोफ्थैल्मिया। रतौंधी तो होता ही है, दूसरा रोग है जीरोफ्थैल्मिया, यानी कि इस रोग में क्या होता है? नेत्र सूखी रहती है, नेत्र शुष्क हो जाती है। तो रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया विटामिन A की कमी के कारण होने वाले दो रोग हैं। अब विटामिन E को या E की कमी को कैसे, विटामिन E की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा उसकी बात करें तो यानी कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं या भोज्य पदार्थ हैं जिनके द्वारा विटामिन A हमें प्राप्त होता है? हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, दूध, यकृत और पीतक। ये अंडों वाला पीतक, यकृत में हमारा ये विटामिन A थोड़ा बहुत संग्रहित रहता है और मछलियों के लीवर में पाया जाता है। तो हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, दूध, यकृत और पीतक, इनको हम अगर हमारे आहार में शामिल करेंगे तो हमें विटामिन A की कमी नहीं होगी। तो अब जो रेटिनॉल है इसका कार्य क्या है, या विटामिन A का क्या काम है? दृष्टि वर्णक का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, विटामिन A किसका निर्माण करता है? दृष्टि वर्णक। जब मैं आपको आंख की संरचना पढ़ाऊंगा, नेत्र की, ह्यूमन आई, तो हम वहां पर देखेंगे कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। जो दो वर्णक पाए जाते हैं हमारी आंख में, एक होता है रोडोप्सिन और एक होता है आयोडोप्सिन। मैं एक मिनट में नाम लिख देता हूं, रोडोप्सिन और दूसरा होता है आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन, ये दो नाम किसके हैं? ये हमारी नेत्र में पाए जाने वाले वर्णक है। इन दोनों के कारण ही कोई भी कलर या दिन में या रात में हमें दिखाई देता है। समझना आप थोड़ा सा, जो रोडोप्सिन है ये हमें दिन में देखने में सहायता करता है। जो रोडोप्सिन है वो हमें दिन में यानी कि
तेज प्रकाश में देखने में सहायता करता है। तो ऐसे क्या होता है, जो रोडोप्सिन है वो किससे बना होता है, वो रेटिनॉल से बना हुआ होता है। जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल से मिलकर कौन बनता है, रोडोप्सिन। तो जब रेटिनॉल नहीं होगा तो रोडोप्सिन भी कम बनेगा, और रोडोप्सिन कम बनेगा तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता, और जब कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता तो उसी रोग को हम रतौंधी रोग कहते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम, जब हम शायद चैप्टर नंबर 27 है ना, उसमें हम आंख और कान दोनों चीजें हम पढ़ेंगे, तो वहां पर इनको डिटेल में समझाया जाएगा। अभी केवल आप इनको याद रखें, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। चलिए, तो विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। इनके स्रोत हैं हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, दूध, यकृत, पीतक। दूध एक सब में डालना है, दूध एक ऐसा पदार्थ है और दृष्टिवर्धक का निर्माण करता है रोडोप्सिन का। इसके बाद एक के बाद हम आते हैं विटामिन डी पर। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। क्यों है अभी आगे समझ में आ जाएगा। विटामिन डी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी के कारण या न्यूनता रोग कौन सा है, रिकेट्स। कौन सा इसका रोग है, रिकेट्स। अब इसके स्रोत क्या है, त्वचा। त्वचा जो है हमारी वो विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है। हमने चैप्टर नंबर 21 यानी कि जो त्वचा से संबंधित चैप्टर था उसमें इसकी बात की थी कि हमारी या मानव त्वचा द्वारा संश्लेषित किसी एक विटामिन का या विटामिन का नाम लिखिए, तो विटामिन डी। तो त्वचा द्वारा इसका संश्लेषण कर लिया जाता है। इसके बाद दूध और लीवर का तेल, मछली वगैरह का हो सकता है लीवर, कोई दिक्कत नहीं, तो उनके लीवर का तेल, दूध और त्वचा द्वारा संश्लेषण, ये तो इसके स्रोत हैं। और अब इस विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल का जो काम है वो क्या है, ये कैल्शियम को अवशोषित करने का कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जितना हम दूध पीते हैं उसमें जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी को नहीं लग पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में किसकी कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो सबसे पहले विटामिन डी की कमी को पूरा करना होगा, और विटामिन डी की कमी जब नहीं होगी तभी हम उस दूध के या जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसके कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अवशोषित कर पाएंगे। रिकेट्स रोग में क्या होता है, जैसे रतौंधी की बात की, रात को या कम प्रकाश में हमें दिखाई नहीं देगा। रिकेट्स रोग में क्या होता है, जो हमारे पैर हैं वो धनुष की तरह मुड़ जाते हैं, और मुड़ने के कारण क्या होता है, जो घुटने हैं पैरों के वो पास पास आ जाते हैं और चलने में या भागने में वो टकराते हैं। तो उसका मैंने बचपन में पढ़ा था कि उसको इलाज कैसे किया जाए। उसके इलाज के लिए मछली का तेल लगाया जाता है या मछली के लीवर का तेल घुटनों पर मालिश की जाती है, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है। तो ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन डी का नाम, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। देखिए याद कैसे करना है, किसी को हमें टोकना है, किसी को हमें टोकना है तो हम क्या करेंगे, ई करते हैं। ऐसा गांव में सब समझते हैं, और सिटी वाले बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी समझ जाएंगे। किसी को टोकना हो तो हम उसको ठेंगा दिखा देते हैं। तो टोको ई, टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। अब इसकी कमी से क्या होता है, कौन से रोग होते हैं, सबसे पहले नपुंसकता या बांझपन। जी हाँ, प्रजनन क्षमता में कमी को बांझपन या नपुंसकता कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है, विटामिन डी की कमी के, विटामिन ई की कमी के कारण क्या हो सकता है, बांझपन या नपुंसकता आ सकती है। और दूसरी होती है अंगाघात, यानी कोई विशेष अंग इसमें क्या होगा, उसको आघात या चोट लग सकती है। इसके स्रोत या खाद्य पदार्थ देखिए, हरी सब्जियां हैं, दूध है, लीवर है। हरी सब्जियां, दूध, लीवर। देखिए दूध तो हर जगह हमें डालना है, ठीक है। ये किसका काम करता है, ये जो विटामिन ई है वो एंटीऑक्सीडेंट, यानी हमारी बॉडी में जो जहरीले या खराब बेकार तत्व होंगे उनको हटाने का काम करेगा या उनको नष्ट करने का काम ये एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। अब बात करते हैं वसा में मिले विटामिन, आखिरी जो है विटामिन के से हमें क्विनोन याद हो जाएगा। के से हमें क्या याद हो जाएगा, क्विनोन। तो हमें आगे लगाना है नेफ्थोक्विनोन। इसका काम है थक्का जमाना। इसका काम तो क्या है, थक्का जमाना या थक्का बनाना। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसे ये कौन जमाता है, विटामिन के। लेकिन जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो थक्का नहीं जमेगा, तो थक्का नहीं जमेगा। इसका स्रोत क्या है, हरी सब्जियां, दूध वगैरह जितने भी हैं हमें खाने चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे वसा में मिले विटामिन ए, डी, ई, के। ए का नाम है रेटिनॉल, डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, ई का नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है नेफ्थोक्विनोन। ये रोग हो गए इनके। अब हम आगे बात करेंगे जल में मिले विटामिनों की, यानी कि बी, जितने भी बी वाले हैं वो, और विटामिन सी। तो मैं वीडियो को पॉज करूंगा, ऐसे ही टेबल बना देता हूं
इससे क्या है कि टाइम कम लगता है, समझाना पड़ता है बस केवल। ठीक है दोस्तों, चलिए बैक साथियों। चलिए, तो हमने वसा में मिले जो विटामिन थी उनकी बात कर ली थी। अब हम चलते हैं कहाँ, जल में मिले विटामिनों के ऊपर। तो हमने इसमें पढ़ा था बी कॉम्प्लेक्स है, बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं और एक सी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बी1 विटामिन। इसका केमिकल नेम है थायमीन, या इसको थियामिन भी कहा जाता है, थायमीन या थियामिन। ठीक है, बी1 का नाम क्या है, थायमीन या थियामिन। रोग जो इसकी विटामिन बी1 की कमी के कारण होगा उसे कहते हैं वेरी वेरी रोग। कौन सा रोग, वेरी वेरी रोग। इसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, यानी कि हमारी नॉर्मल जो 72 स्पंदन प्रति मिनट होती हैं वो यहाँ से कम हो जाती है, 65 या 68 के आसपास हो जाती हैं, हृदय धड़कन कम हो जाती है। और इसमें मांसपेशियाँ हमारी जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। इसके स्रोत क्या है, दूध, यकृत, पीतक, साबुत अनाज और ईस्ट। और इसका जो कार्य है वो है टीपीपी सह एंजाइम का निर्माण। टीपीपी कोएंजाइम। टीपीपी क्या है, देखो यहाँ पे कुछ नाम आने वाले हैं। FA फैटी एसिड एमिनो एसिड, ये सब जानते हैं। NAD NADP कोएंजाइम A, इसको को ए नहीं पढ़ते, COA नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं कोएंजाइम A या को सह एंजाइम A। कार्बोहाइड्रेट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है, इसके तो है मतलब ये जो है ना भाई, TPP NAD और NADP, ये हमारे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण जो चैप्टर आएंगे पार्ट नंबर 10 और 11, उनमें हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, वहीं पर इनकी फुल फॉर्म वगैरह लिखेंगे। ये थियामिन पायरोफॉस्फेट है, थियामिन पायरोफॉस्फेट, TPP, NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इनको हम वहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये कोएंजाइम है, जैसे कोएंजाइम A, वैसे ही कोएंजाइम ये NAD और NADP क्या होते हैं, ये ATP बनाने की हेल्प करते हैं, ATP बनाने में मदद करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक सह एंजाइम में जो भाग लेते हैं, कोएंजाइम या सह एंजाइम। TPP भी एक क्या है, सह एंजाइम या कोएंजाइम है। नाम बता दिया, थियामिन पायरोफॉस्फेट। चलिए, तो थायमिन या थियामिन वेरी वेरी रोग, हृदय धड़कन कम हो जाती है, पीछे कमजोर होते हैं, ये इसके स्रोत हैं और ये कार्य है। स्रोत और कार्य याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो दो चीजें याद करनी है, एक तो विटामिन कौन सा है, उसका रासायनिक नाम और उसका रोग। ठीक है, विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, केमिकल नेम इसका राइबोफ्लेविन है। इसके कारण कौन सा रोग होता है, कीलोसिस, मुख के किनारे फटना। ये मुख के जो किनारे हैं वो फट जाते हैं, इस रोग को कहते हैं कीलोसिस। दूध, यकृत, पीतक, ईस्ट, ये इसके स्रोत हैं और इसका कार्य होता है राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट उपापचय, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है। यानी उपापचय क्या होता है, जिसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं उपचय प्रकार की और कुछ होती हैं अपचय प्रकार की, है ना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का बनना और टूटना, ये सब मिलाकर कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट उपापचय। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B3, इसको कहते हैं पेंटाथेनिक, याद रखना 3 पेंटा, यानी कि 3 के आगे हमें पेंटा लाना है। पेंटा का मतलब हालांकि 5 होता है, तो 3 के आगे कौन लाना है, 5। 3 के आगे कौन लाना है, 5। तो विटामिन B3 पेंटाथेनिक अम्ल, कौन सा अम्ल, पेंटाथेनिक अम्ल। इसकी कमी के कारण बर्निंग फीट सिंड्रोम, यानी कि जलन वलन से संबंधित रोग है, बर्निंग फीट सिंड्रोम रोग होता है। और ये अधिकांश खाद्य पदार्थ जो होंगे उनमें होगा और साथ में ईस्ट में होगा। कोएंजाइम A का भाग कौन, इसका काम है, ये जो पेंटाथेनिक अम्ल है या विटामिन B3 है वो कोएंजाइम A का भाग होगा। कोएंजाइम A हमें बार बार पढ़ना है बॉटनी में। विटामिन B5, अब 5 को हम पेंटा नहीं करना है, ध्यान रखना भाई, 3 के आगे तो पेंटा लाना है। और विटामिन जो B5 है उसका नाम है निकोटिनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी के कारण जो रोग होगा वो है पेलाग्रा रोग। हाँ, इसको हम क्या नियासिन भी कह सकते हैं, क्योंकि 10th में हमने इसको नियासिन पढ़ा है। ठीक है, वहाँ पर विटामिन B3 का नाम दिया गया है नियासिन। तो निकोटिनिक अम्ल B5 का नाम है और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ी पड़ती है। जीभ, हमारी जो जीभ है और हमारी जो स्किन है, इस पर क्या होती है, पपड़ी पटने लग जाती है, जो पड़ती हैं। लीवर, ईस्ट, साबुत अनाज, ये इसके स्रोत हैं। और NAD और NADP का भाग, ये क्या था, अभी मैंने फुल फॉर्म इनकी बता दी थी। B6, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। और इसके कारण जो रोग होता है वो है डर्मेटाइटिस। देखो पीछे हम एक बात क्लियर कर लो कि जब भी पीछे क्या लग जाए, टिस, जब भी पीछे क्या लग जाए, टिस,
तो इसका मतलब होगा वहां सूजन और जलन होगी, सूजन और जलन, है ना। जब भी हम टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे आएंगे, इसमें एक हेपेटाइटिस नहीं है, ध्यान रखना ये कि टेस्ट आएगा तो सूजन जरूर होगी, लेकिन हेपेटाइटिस में सूजन नहीं होगी, या लीवर में थोड़ी बहुत सूजन हो सकती है। तो टेस्ट जैसे मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क से संबंधित रोग है, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा में सूजन आ जाएगी, है ना। इसके बाद और भी रोग आएंगे बहुत सारे, डर्मेटाइटिस चर्म रोग, दूध, सब्जियां, यकृत, साबुदाना और फैटी एसिड, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है। इसके बाद कुछ और जो हमारे विटामिन बी के पार्ट हैं उनको मैं आगे लिख देता हूं। चलिए, तो अब आता है हमारा अगला विटामिन B12, विटामिन B12 है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन, कोबाल आ रहा है नाम, उसी से हमें याद करना है, कोबाल्ट धातु। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार हर एग्जाम में, नीट, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो विटामिन B12 है, B12 है या साइनोकोबालेमिन, ये जो विटामिन है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इनमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, यानी कि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसकी कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, तो रक्त की कमी से संबंधित रोग ही है पर्नीशियस एनीमिया। स्रोत दूध, यकृत, आंत के जीवाणुओं द्वारा उत्पादित, यानी दूध और यकृत तो इसके स्रोत हैं, और ये कुछ मात्रा में जो हमारी आंत है उनके जीवाणु पाए जाते हैं, उनमें उनके द्वारा थोड़ा बहुत संश्लेषित कर लिया जाता है। कार्य इसका देखिए, कार्य सबसे इंपॉर्टेंट, आरबीसी परिपक्वन, यानी कि आरबीसी को परिपक्व होने में ये विटामिन B12 है मदद करता है। आरबीसी परिपक्वन 12th जो अपनी बुक है उसमें शायद इसके ऊपर क्वेश्चन है, आरबीसी परिपक्वन में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? B12। देखो, आरबीसी परिपक्वन यानी कि ये इसकी कमी जब होगी विटामिन B12 की, तो आरबीसी का परिपक्वन नहीं होता, इसी रोग को कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, यानी कि इसमें आरबीसी परिपक्व नहीं होंगे। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये इंपोर्टेंट तरीके से हमें याद रखना है, B12 वाला कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है, इसका रासायनिक नाम हमें साइनोकोबालेमिन याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन H, या विटामिन H को B7 भी कहा जाता है, B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है इसका? बायोटीन। इसके रोग देखिए, जब इसकी कमी हो जाएगी विटामिन H की या B7 की, तो सबसे पहले तो स्पेक्टिकल नेत्र हो जाएंगे। नेत्र कैसे हो जाएंगे? स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब है भेंगापन। क्या? भेंगापन, यानी कि नेत्र हमारी आली टेढ़ी हो सकती हैं, कुछ नेत्र जैसे होती है किसी किसी बच्चे की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इसी के कारण हो। ये कुछ जैसे कि जब हम नेत्र पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि हमारी नेत्र को सीधा पकड़े हुए 6 मांसपेशियां हैं। जो 6 मांसपेशियां इस नेत्र को चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाने का कार्य करती हैं। अगर वो एक भी उनमें से मांसपेशी या पेशियां टेढ़ी हो जाती है, या जिनकी छोटी या लंबी हो जाती है, तो हमारे नेत्र कैसे हो सकते हैं? स्पेक्टिकल नेत्र। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत कंडीशन में या थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन H भी इसमें सहायता करता है इस रोग में। तो स्पेक्टिकल नेत्र यानी भेंगापन, यानी टेढ़ी नेत्र हो जाएंगी, यानी कि देखेगा इधर लेकिन ऐसा लगेगा वो देख उधर रहा है, तो स्पेक्टिकल नेत्र। और दूसरा रोग डेंजर, आज के ज़माने का फेमस, बालों का झड़ना। तो हो सकता है आपके बाल या तो DNA में प्रॉब्लम है, यानी पापा जी के झड़े हों, तो हो सकता है तुम्हारे भी झड़ जाएँ, है ना। जैसे कि पापा जी के कानों पर बाल हों, तुम्हारे भी आ सकते हैं, आएंगे भी, बालों का आना तो डेफिनेट है। तो बायोटीन में स्पेक्टिकल नेत्र और बालों का झड़ना। इसके स्रोत की बात करते हैं तो दूध, यकृत, पीतक और ईस्ट, ये सब इसके स्रोत हैं। कार्य फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन 2 कॉम्प्लेक्स, विटामिन 2 या विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स, विटामिन 2 नहीं, विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स, इसी को कहते हैं फॉलिक एसिड या विटामिन B2 फॉलिक एसिड, और केमिकल नेम भी इसका क्या है? फॉलिक एसिड। इसके कारण क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, B12 और B2 कॉम्प्लेक्स फॉलिक एसिड, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अभी इसको समझना ध्यान से। स्रोत हरी सब्जियां, ईस्ट और यकृत, लीवर। आरबीसी निर्माण, ये याद रख लो भाई, दोनों इंपोर्टेंट हैं। देखो, ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, होता ही है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको फॉलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर उनको फॉलिक एसिड की गोली देता ही है, ये फिक्स है। फॉलिक एसिड अगर ये गोली नहीं हो
तो उस महिला में आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, और आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो उस महिला को ब्लड की कमी आएगी, साथ में जो बच्चा है पेट में उसमें भी आरबीसी या ब्लड की कमी आ सकती है। तो डॉक्टर ये बात जानता है, इसलिए फॉलिक एसिड की गोली उसको दी जाएगी। ये फिक्स है कि उसमें जो गोलियां होंगी उनमें कोई ना कोई गोली फॉलिक एसिड की जरूर होगी। तो अगर आरबीसी का निर्माण नहीं हो रहा है तो इस रोग को कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा रोग? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और अगर आरबीसी बन तो गई लेकिन परिपक्व नहीं हो पा रही है तो इस रोग को कहते हैं परनीसियस एनीमिया, जो किसकी कमी के कारण होता है? B12। तो B2 फॉलिक एसिड और B12 दोनों आरबीसी से संबंधित रोग हैं। B2 के कारण या फॉलिक एसिड के कारण क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और B12 के कारण परनीसियस एनीमिया। इसमें परिपक्व नहीं होगी और इसमें बनेगी ही नहीं। तो ये तो थे विटामिन बी। अब हम बात करते हैं जो अगला विटामिन था, विटामिन सी। इसको सब जानते हैं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसके कारण जो कोई रोग होता है वो स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून या ब्लड आता रहता है। इसके लिए सब जानते हैं खट्टे फल खाने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? खट्टे फल खाने चाहिए, यानी नींबू वंश के फल खाने चाहिए। टमाटर खाएं, आंवला खाएं, है ना, इन सबको खाना चाहिए। ये भी किसका काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सारे विटामिन। और अब हम मात्र लास्ट एक बीमारी बचती है जो है मोटापा। तो उस मोटापा को देखते हैं। स्क्रीनशॉट कहीं से भी ले सकते हो, जब मैं पीछे जाता हूं तब ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके। चलिए मोटापा की बात कर लेते हैं। और आज ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हमारा पार्ट नंबर 22 12th बायो का कंप्लीट होने वाला है। मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा को ओबेसिटी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति का वजन सामान्य वजन से 20% अधिक हो जाए, जब व्यक्ति का वजन सामान्य वजन से 20% अधिक हो जाए, सामान्य वजन से 20%, यानी कि मान लो कोई 20 साल का लड़का है या लड़की है और दूसरा लड़का है, तो उसकी तुलना में उसका वजन कितनी बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है मोटापा। किस कंडीशन को? कि जब व्यक्ति का वजन 20% सामान्य से 20% अधिक हो जाए तो इस कंडीशन को कहा जाता है मोटापा। अमेरिका जैसे देशों में ये एक नॉर्मल बीमारी है। मोटापा जो है वो अमेरिका जैसे देशों में नॉर्मल बीमारी है। इसका कारण क्या है? इसके कारण की हम बात करते हैं तो अत्यधिक वसा व कैलोरी युक्त, पूरा लिख देता हूं, कैलोरी युक्त भोजन। अत्यधिक वसा युक्त और कैलोरी युक्त भोजन पहला रीजन हो गया। अगर हम ऐसा भोजन कर रहे हैं तो हमें मोटापा होने की संभावना अधिक होती है। दूसरी बात, जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी हैं, बर्गर, पिज्जा, सिटी वाले लड़के खाते रहते हैं भाई, और मोटे होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, मजाक उड़ जाए बुरा लगे तो सॉरी। तो जंक फूड खाने से भी ऐसा ही होता है। इसके बाद और क्या करते हैं? तीसरा, व्यायाम नहीं करना। व्यायाम नहीं करना यानी कि जिम या घर पे जो एक्सरसाइज की जाती है नॉर्मल, रस्सी कूद वगैरह भी कर लेनी चाहिए, तो ऐसा नहीं करते तो अभी हमें मोटापा हो सकता है। और इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या होता है? भोजन या ऊर्जा ग्रहण तो ज़्यादा कर रहे हैं हम, बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं, लेकिन उसको बर्न, एनर्जी या कैलोरी बर्न हम कम कर रहे हैं, तो भी हमें मोटापा हो सकता है। और अगर हमें मोटापा है तो हमें हृदय रोग, कौन से रोग? हृदय रोग, डायबिटीज, इन रोगों की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि एक अकेली बीमारी है मोटापा जो अपने साथ अनेक बीमारियों को लेकर आती है। ठीक है दोस्तों, हृदय रोग, डायबिटीज, ऐसे रोग अधिक खतरा होता है मोटे लोगों को। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 22 यानी चैप्टर नंबर 22 12th बायो का खत्म होता है, समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे अब मैं देखो 2 चैप्टर हमने 12th बॉटनी के हो गए और 2 चैप्टर हो गए अभी ये जूलॉजी के। अब मैं तीसरा चैप्टर लेके आऊँगा वापस बॉटनी से। ठीक है दोस्तों, 2 चैप्टर हमने कर लिए, 4 चैप्टर हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर को हमने लंबा खींचा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बीच में शाहबाद वाला वीडियो डाल दिया,
और एक 10th का वीडियो भी डाल दिया। 10th वाले बच्चे भी उसको कंटिन्यू देख रहे हैं, अच्छी बात है भाई, घर पे बैठे बैठे सबकी पढ़ाई हो रही है, 12th वालों को भी 10th वालों को भी। एक आपके मनोरंजन के लिए सहाबत का वीडियो डाल दिया है मैंने। तो अब हम जो चैप्टर नंबर 3 है, शायद परागण, बॉटनी का परागण है, भ्रूणकोश ऐसी कुछ चैप्टर का नेम है, याद नहीं है अभी, तो उस चैप्टर को मैं लेके आऊँगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।